नमस्कार। लाइव इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। ये स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं अभी, और हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार अजीत झा जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा सुनवाई हुई। बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। और सूर्यकांत भारती जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। दो जाने माने पत्रकार, एक महाराष्ट्र से, एक दिल्ली से, दोनों का बहुत स्वागत है। और ये विशेष एडिशन हम अभी जारी रखेंगे, और मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा, उनके जो सवाल हैं हम उनके सवाल भी लेने की कोशिश करेंगे इस शो में। अगर वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो सीधे हमसे जुड़ सकते हैं लाइव और हमसे बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से हरीश साल्वे जी, सरकार के वकील जो थे सरकारी पक्ष के, उनकी एक नहीं सुनी गई। और बहुत ही विनम्रता से, अभी आपको उससे पहले हमने लाइव दिखाया है उसको, बहुत ही विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप सबको, एसबीआई को गुरुवार शाम 5 बजे तक सारे राज बताने पड़ेंगे, किसको कितना पैसा दिया, नहीं दिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी आज की हियरिंग में, जब सरकार की पक्ष के तरफ से एक वकील साहब ने जो आर्गुमेंट दिया, उसमें ये कहा कि विच हंटिंग हो रही है और सोशल मीडिया पे हो रही है। और मिलॉट के इस आदेश के बाद ऐसा लग रहा है कि कौन किसने किसको पैसा दिया ये बताने की होड़ लग गई है। और इस आदेश की जो विवेचना हो रही है सोशल मीडिया में या पब्लिक डोमेन पे, उससे बहुत ही भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उनका कहना था। और उनका यह भी कहना था कि इससे यह भी संदेश जा रहा है कि माननीय अदालत जो है वो डंडा लेकर के पीछे पीछे घूम रहे हैं, और इससे एसबीआई की भी क्रेडिबिलिटी पर और इलेक्शन कमीशन की भी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है। अब ये सारी दलीलें दी गई, लेकिन एंड ऑफ द डे ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब बात हम सुनते रहेंगे, ये सब कुछ नहीं, हम तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, हमारी जो सीमा है वो ये है संविधान की रक्षा करना और संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही निर्णय देना। हमें इस पर कोई मतलब नहीं है कि हमारे निर्णय का पब्लिक डोमेन में कौन इंस्टीट्यूशन, कौन व्यक्ति किस प्रकार से उसकी विवेचना कर रहा है। यह भी कहा जा रहा था कि इस विवेचना पर भी रोक लगाया जाए, यह दलील दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये हमारे परव्यू से बाहर है, सबको अपनी अपनी विवेचना करने का हक है, वो विवेचना कर सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही माइल्डली, विनम्रता से इस आर्गुमेंट को उन्होंने खारिज कर दिया। आज अजीत झा जी और सूर्यकांत भारती जी दोनों जुड़ गए हैं। कल मुंबई में राहुल गांधी की रैली हुई, देश के तमाम विपक्षी नेता, इंडिया अलायंस के नेता मुंबई के शिवाजी पार्क में हजारों लाखों लोगों के सामने में बहुत ही जबरदस्त भाषण दिया। उस भाषण के बाद, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद, हमने पहले ही कहा था क्या यह चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? क्या अब सरकार कटघरे में है? सरकार क्यों छुपाना चाहती है? एक तरफ गृह मंत्री मीडिया में आकर के कहते हैं कुछ भी छुपाने की बात नहीं है, ये सब पब्लिक डोमेन में है, जिसने डोनेट किया है उसके बैलेंस शीट में है, और जहां पर अगर हमारी पार्टी के पास है तो हमारी भी बैलेंस शीट में है, कहां कौन सी बात छिपी हुई है? लेकिन इसको छिपना ही कहते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी, बताना तो कहते नहीं है। अगर बताने की प्रवृत्ति रहती तो एसबीआई कम से कम कोर्ट में जाके नहीं कहती कि हमको 30 जून का वक्त चाहिए। तो ये सारा मामला एक प्रकार से सरकार के खिलाफ जा रहा है, और इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है जो शायद नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सूर्यकांत भारती और अजीत झा दोनों में से कौन करेंगे डिबेट को ओपन, क्योंकि आज हम लंबी बातचीत करने वाले हैं। लाइव हमारा यह सेशन जा रहा है। हम अपने दर्शकों से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे इस शो को, जैसा कि आपको मालूम है, हम ना इधर ना उधर हैं, लेकिन सत्य आपके सामने रखेंगे। और हम आपसे यह आग्रह कर रहे हैं कि हमारे नेटवर्क से यह अपेक्षा मत कीजिए कि हम किसी के खिलाफ कोई एजेंडा चलाने के लिए बैठे हैं। हम आपके सामने तथ्यात्मक चीज की जानकारी रखेंगे। आज कल अखिलेश यादव जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। अजीत जी, अखिलेश यादव जी ने बड़ी मजबूती से कहा कि देखिए साहब, जिस वक्त हमने ये कहा था वैक्सीन के बारे में, उस वक्त हमारे ऊपर सारी दुनिया टूट पड़ी थी। और आज खुलासा हो रहा है कि 502 करोड़ रुपया जो है वो आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, इसलिए सवाल तो उठेंगे, अब इसमें हम एजेंडा चलाएं कि ना चलाएं, सवाल तो उठेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के तरफ से 502 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है।
उनमें एनसीपी की भी बात हो रही कि उन्होंने एनसीपी को भी दिया और अन्य पार्टी को भी दिया हुआ होगा, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक को पद्मश्री मिल गया। ये सवाल है, ये तो सवाल उठेगा। अब आप कहेंगे कि मैं ये सवाल नहीं पूछूं, ये कैसे नहीं सवाल पूछूं? आप ही बताइए अमित जी, आप ही बताइए मोदी जी कि मैं ये सवाल कैसे नहीं पूछूं। मैं तो किसी खेमे में नहीं हूं, लेकिन ये सवाल तो बनता है, इसलिए बहुत मुस्कुराते हुए मैं सवाल पूछ रहा हूं। अजीत जी, आप शुरू कीजिए डिबेट को, फिर सूर्यकांत जी से बात करेंगे। अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ ठीक, सॉरी सॉरी। पहले आशुतोष जी शुरू करते हैं सच्चाई से, डेटा से, है ना। एक बार हम लोग प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, तो थोड़े अपने दर्शक को पहले हम अपडेट कर दें, क्योंकि ये बड़ा गंभीर और कॉम्प्लेक्स इश्यू है। तो जब हम पहले किए थे प्रोग्राम, तो हमने कहा था कि 12,500 करोड़ में करीब करीब 12,500 करोड़ में करीब करीब सब 6,000 प्लस 6,068 यदि मुझे याद है एग्जैक्टली, वो भाजपा ने बॉन्ड्स लिया, मतलब करीब करीब 50%। तो अब जो लेटेस्ट फिगर्स आया है, फिगर्स रिवाइज हो रहा है आशुतोष जी, तो जो लेटेस्ट फिगर्स आया है उसमें भाजपा का और बढ़ गया है अमाउंट, ठीक है ना। अब वो 6,500 करोड़ के बदली 8,451.41 करोड़ भाजपा को मिला था डोनेशन थ्रू द बॉन्ड्स। याद रखिएगा 8,451। कब तक का है ये भी बताते चलिए। ये क्या हो रहा है कि अभी आज का नहीं है, ये कल का है। क्या हुआ है कि एसबीआई इतना बौखला गई है सुप्रीम कोर्ट के डर से कि वो और भी डेटा रिलीज किए जा रही है। तो कल तक जो डेटा रिलीज हुआ, अभी आज जो डेटा रिलीज होने वाला है, क्योंकि याद है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसबीआई को कि आप हमें दोनों भेजिए, डोनर कौन है और रिसिपिएंट कौन है। डोनर मतलब दान कौन दे रहा है, और रिसिपिएंट मतलब कौन कर रहा है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, फिर म्यूट हो गए आप अजीत जी। हो जा रहा है अब, ठीक है। देखिए तो अब हाँ, बिल्कुल ठीक है जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसबीआई को और ईसी को, इलेक्शन कमीशन को, कि आप दोनों लिस्ट निकालिए, दान कौन दे रहा है और ले कौन रहा है, कौन सा राजनीतिक पार्टी ले रहा है। तो इसका डेटा आज से शुरू होगा रिलीज होना। तो हो सकता है कल तक, परसों तक ये बदल जाए खेल, पर अभी पहला जो हुआ खेल, फ्राइडे को पहला हम लोग ने प्रोग्राम किया था, करेक्ट, शुक्रवार के दिन, और आज कर रहे हैं। तो भाजपा का अमाउंट पहले बढ़ गया है, 6,068 करोड़ था, अब जो है 8,441.41 करोड़, मतलब 2,500 करोड़ भाजपा को और अधिक बॉन्ड मिला। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम लोग जब उस दिन आर्ग्यूमेंट कर रहे थे फ्राइडे को, हम तीनों थे, हम तीनों जो आज हैं, और सूर्यकांत जी भी थे, यस, और कोई जनाब भी थे। तो उस दिन तृणमूल नंबर 2 प्लेयर था, करेक्ट है ना, यस। तृणमूल नंबर 2 था, कांग्रेस नंबर 3 था। आज पलट गया है, आज जो है कांग्रेस नंबर 2 हो गया है। 1,950 करोड़ पे कांग्रेस को भी मिला है, 1,950 करोड़, जो कि बहुत कम है, 8,500 2,000 से कम। तो मतलब भाजपा को कांग्रेस से करीब करीब 4.5 गुना ज्यादा मिला है बॉन्ड, ये पहली बात। तीसरे नंबर पे तृणमूल है, 200 करोड़ करीब करीब कम कांग्रेस से, वो है 1,707.81 करोड़, ठीक है। तो तृणमूल नंबर 3 पे है। फिर बीआरएस जो है, भारतीय राष्ट्र समिति, ये जो राव साहब का तेलंगाना का, वो नंबर 4 पे कूद के आ गया है, 1,407.30 करोड़।
उसके बाद बीजू जनता दल 5वें नंबर पे करीब करीब 1010.50 करोड़। ठीक है, अच्छा तो अब हम पूरे पार्टीज का बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, बट मुझे कुछ चीज बताने दीजिए। भाजपा के अलावा, भाजपा सबसे ज्यादा 50% से भी ज्यादा ओवरऑल फिगर का। अच्छा, नंबर 2 पे मैंने कहा कांग्रेस, पर बहुत कम। उसके बाद तृणमूल, और उसके बाद जो ज्यादातर पार्टीज है आशुतोष जी, वो साउथ का है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।